साथियों, आपका अपना स्टूडेंट ड्रीम स्टडी चैनल में स्वागत करते हैं। मैं हरेश सर आपके लिए करंट अफेयर की क्लासेस लेके आया हूँ, जो आपके सारे एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें ताकि सभी औरों के पास ये वीडियो का मज़ा ले सके। चलिए, आज का हम लोग हाईलाइट्स करंट अफेयर की देखेंगे। क्या क्या पढ़ना है हमको। आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे। दशहरे पर 7 नई कंपनियों का शुभारंभ करेंगे पीएम मोदी। और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए छठे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हुआ है भारत। और तीसरा पढ़ना अपन को, निर्विरोधक चुनाव में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने जीता सीट। क्या है ये। यूएस विंस सीट ऑन यूएन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग इन ऑन कंटेस्टेड इलेक्शन। और हम लोग क्या पढ़ना है, हर सॉरी हाँ, और हम लोग को पढ़ना है अपन क्यों का वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है एनेस्थीसिया दिवस। और उसके बाद पढ़ना विश्व रीढ़ दिवस 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड स्पाइन डे इज ऑब्जर्वेड ऑन 16 अक्टूबर। और हम लोग को पढ़ना है 16 से 25 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश के रामपुर में होगा हुनर हाट का आयोजन। बच्चों को कोविड-19 का टीका देने वाला पहला राज्य बनेगा तमिलनाडु। अपेडा ने जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय पत्तनम के साथ समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने माई पार्किंग ऐप का शुभारंभ किया। मणिपुर के मुख्यमंत्री ने सभी के लिए मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू की। अमिताभ घोष की नई नई किताबें द नेटमैन से कलर्स ये 14 तारीख को जारी किया जाएगा। और क्या, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टॉलिन ने मंदिर के आभूषणों को पिघलाने की योजना शुरू की। और क्या, विश्व हसरत प्रक्षालन दिवस। ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये इंग्लिश में देखते हैं अपन लोग क्या लिखा। इंग्लिश में क्या है, वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे ऑब्जर्व 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेबी ने स्कोर्स प्राप्त करने के लिए एक ऑनलाइन तंत्र की शुरुआत की। चीन ने लॉन्च किया अपना पहला सौर अन्वेषण उपग्रह। ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेबी ने निपटान आदेशों का उच्चाधिकार प्राप्त पैनल का उद्घाटन किया। सेबी ने निपटान आदेशों पर उच्चाधिकार प्राप्त पैनल का गठन किया। सेबी फॉर्म्स हाई पावर्ड एडवाइजरी पैनल ऑन सेटलमेंट ऑर्डर्स। मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए आईसीसी ने यूनिसेफ से मिलाया हाथ। डेल्टा रैंकिंग की शीर्ष 10 की सूची में उत्तर प्रदेश के 7 आकांक्षी जिले। और लास्ट आज का, जोनस जोनस घर स्टोर बने नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री। और आज का हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये पहला क्वेश्चन अपन का क्या कह रहा है। दशहरे पर 7 नई कंपनियों का शुभारंभ किसने किया भाई साहब। मैंने अभी ऊपर बताया था, ये किन्होंने किया, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। और ये कितनी कंपनी है, 7 कंपनी है। 7 कंपनी का नाम क्या है, 7 कंपनी का क्या नाम है। MIL 7 कंपनी, उनका पहला क्या नाम है,
पहला क्या नाम है? पहला नाम देखते हैं अपन लोग। एम आई एल का फुल फॉर्म क्या होता है? मोनिसन इंडियन लिमिटेड, इंडिया लिमिटेड पहला हो गया। और दूसरा कौन सी कंपनी है? अवनी। अवनी को क्या बोलते हैं? एब एब खतरबंद वाहन निगम लिमिटेड। और अपन का तीसरा कौन सा है? AWE इंडिया। इसका क्या फुल फॉर्म हुआ? एडवांस वेपन एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। एडवांस वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड। और ये चौथा कौन सा है अपन का? चौथा है टी TCL का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्रूम कंफर्ट लिमिटेड। और पांचवा कंपनी कौन सा है? वाई YIL क्या है? यंत्र इंडिया लिमिटेड। और छठा कौन सा अपन का? छठा है IOL इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड। और सातवां कौन सा है? सातवां हम लोग देखते हैं GIL क्या है? ग्लाइड्स इंडिया लिमिटेड। ये 7 कंपनी का उन्होंने दशहरे के दिन लॉन्च किया है। ये कब दशहरा कब था? ये 15 अक्टूबर को था। 15 अक्टूबर को PM नरेंद्र मोदी जी ने 7 नई कंपनियों का शुभारंभ किया। ये हमारी शुभारंभ किया। और दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अपन। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? दूसरा क्वेश्चन है अपन का संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के लिए छठे कार्यकाल के लिए फिर से निर्वाचित हुआ। क्या हुआ? Re-elected to the 6th office for the United Nations Human Rights Council। कौन सा हुआ अपन का? ये इंडिया हुआ। ये कितनी बार हुआ? छठी बार। छठी बार इन्होंने छठी बार भारत ने यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग में उसका सदस्य बना। और इसका क्या है? पहली बार कब बना था? पहले क्या होता है? UNHRC है। UNHRC क्या होता है? इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 15 मार्च और 2006 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? HQ हेडक्वार्टर है जिनेवा। जिनेवा ये कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। और ये भारत पहला बार कब बना था? ये 2006 में बना था। एक 1 वर्ष के लिए बना था। उसके बाद कब बना ये? उसके बाद भारत कब बना? उसके बाद अपन का इंडिया फर्स्ट बार कब बना था? UNHRC में पहला बार 2006 में बना था 1 ईयर्स के लिए। उसके बाद दूसरा क्या बना था? 2007, 2011, 2014। और ये कब बना था? 2000 2000 कब बना था? 2019 से 22। और छठी बार कब बना था अपन का? 2022 से और 2024 के लिए। अभी करंट कब किसके लिए चुनाव रिलेक्टेड के लिए हुआ है? 2022 से और 2024 तक के लिए इसमें इलेक्शन जीता। और इसमें इसको कितना वोट मिला था? 194 देशों ने 194 देशों में 183 वोट मिला था 194 में। और ये कितना सदस्य है? इससे 47 सदस्य है। और ये कब कितने 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 वर्ष के लिए होता है? ये 3 वर्ष के लिए गठित किया जाता है। और ये भी इससे क्वेश्चन पूछेगा यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स में भारत को अस्थाई, ये क्या था? अस्थाई रूप से कितनी बार हुआ? अस्थाई रूप से 8वीं बार। उसमें कितना या अस्थाई रूप से 8वीं बार। और ये तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है? अपन लोग देखेंगे निर्विरोध चुनाव में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में किसने जीता सीट? हमने बताया हु वॉन द सीट यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिलिंग इन द अनपोजेज इलेक्शन।
उसमें कौन जीता? अमेरिका। अमेरिका उसमें चुनाव जीत गया भाई साहब। अमेरिका ने चुनाव जीत गया। इसमें क्या किया था? ट्रम्प 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 शासन द्वारा 47 निकाय सदस्यीय निकाय छोड़ने के लिए 3 वर्ष से अधिक समय बाद संयुक्त राष्ट्र यूएन महासभा ने 14 अक्टूबर 2021 को राज्य अमेरिकी यूएस कौन सा जीता? अमेरिका ने जीता था। इसका क्या था? इसमें इसको सीट 194 देश में 194 देश में इसको 168 सीटें मिली थी। और अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? पर, प्रत्येक वर्ष प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है? हमने बताया था वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है। हाँ, वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है भाई साहब? ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका एनेस्थीसिया एनेस्थीसिया वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ एनेस्थीसियोलॉजिस्ट क्या होता है? इसको फर्स्ट सक्सेस डेमो इसको क्या बोलते हैं? एनेस्थीसिया फेडरेशन क्या है? प्रत्येक वर्ष वर्ल्ड एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है भाई साहब? फेडरेशन फेडरेशन ऑफ सोसाइटी फेडरेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ एनेथोलियोजिस्ट द्वारा हर वर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। तब क्या होता है? WFSA के द्वारा हर वर्ष 16 अक्टूबर को एनेस्थीसिया दिवस मनाया जाता है। और ये कब से हुआ था? ये 1800 एनेस्थीसिया दिवस कब हुआ था? ये 1846 में डाइफॉल ईयर एनेथोलिस्ट के पहले सफल प्रदर्शन को दर्शाता है। यह क्या है? ये अपन का चिकित्सा के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से एक है। एनेस्थीसिया संवेदन या जागरूकता के अस्थायी एनेस्थीसिया संवेदन या जागरूकता को बढ़ाने यानी नियंत्रित अस्थायी नुकसान की स्थिति को चिकित्सा उद्देश्य के लिए लिया जाता है। चलिए और दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं? ये अपन का क्या हो गया? एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है? ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये किसके द्वारा बनाया जाता है? WFSA के द्वारा। क्या है ये? फेडरेशन ऑफ सोसाइटी ऑफ एनेथोलॉजिस्ट के द्वारा ये 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये 1846 में डाइफल ईयर एक एनेथोलॉजिस्ट थे जिन्होंने ये सबसे पहले सफल प्रदर्शन किया था। ये किसके लिए होता है? ये सभी के लिए। ये क्या होता है? संवेदना जागरूकता नियंत्रित अस्थायी नुकसान की स्थिति है जो चिकित्सा उद्देश्यों के लिए उपयोग में लाया जाता है। ये अपन क्या हो गया? ये क्या हो गया? एनेस्थीसिया दिवस कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये कब होता है? WFSA के द्वारा 16 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। और ये क्या है? और नेक्स्ट क्या है? प्रत्येक वर्ष रीढ़ दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड स्पाइनल डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? ये अपन का कब मनाया जाता है? ये भी अपन का 16 तारीख को एवरी ईयर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? विश्व भर में रीढ़ की हड्डी में दर्द या विकलांगता के बोझ के बारे में जागरूक पैदा करना। ये क्या है? ये कौन करवाता है? वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक ने 2012 से विश्व भर में ये कब हुआ था? ये कब किया था? फेडरेशन ऑफ कायरोप्रैक्टिक ने 2012 से इसको विश्व भर में संगठनों के सहयोग से विश्व रीढ़ दिवस का समन्वय किया था। इसका थीम क्या है अपन का? 2021 का
थीम क्या है, विषय वस्तु क्या है इसका, क्या है, बैक टू बैक इसका थीम है इस वर्क का। समझ गए, ये कब मनाया जाता है, 16 तारीख को इसका थीम है बैक टू बैक। और ये आपका ये छठा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 16 से 25 अक्टूबर को किस राज्य में हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा, किस राज्य में, ये अपन का किस राज्य में, स्टेट और राज्य क्या पूछा है, उत्तर प्रदेश रामपुर में। ये कब कहाँ पर, ये उत्तर प्रदेश के रामपुर में इस हाट का आयोजन किया जाएगा। ये क्या है, ये बेस्ट फ्रॉम बेस्ट की विषय वस्तु पर आधारित, इसकी थीम क्या है, थीम क्या है इसका, या बेस्ट क्या बोलता है इसका, बेस्ट फ्रॉम बेस्ट की विषय वस्तु पर आधारित है। यह क्या कहता है, आधारित है, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत देश भर में आयोजित किया जाता है अपन। ये क्या होता है, हुनर, ये किया जाता है 75 हुनर हाट की श्रृंखला में के एक भाग के रूप में आयोजित किया जाएगा। ये देश भर में आयोजित होता है। ये हुनर हाट विश्वकर्मा पार्टी का मुख्य आकर्षकों से एक गठित है। और ये कौन सी बार है, 75वीं हुनर हाट मनाया जा रहा है। ये कहाँ मनाया जा रहा है, रामपुर के उत्तर प्रदेश में। और ये 7th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बच्चों को टीका देने वाला पहला राज्य कौन बन गया भाई साहब, बच्चों को टीका देने वाला पहला राज्य बन गया अपन का तमिलनाडु। तमिलनाडु बन गया, तमिलनाडु बना। और ये क्या, वो कौन से बच्चे के लिए है, ये 2 से 18 वर्ष को ये कोविड-19 का टीका वैक्सीन देने वाला पहला राज्य बन गया। यह किससे है, सेंट ड्रग अथॉरिटी के विशेष पैनल ने के द्वारा भारत बायोटेक के कोवैक्सीन को, ये क्या है, ये किसके द्वारा दिया रहा है, सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी के विशेषज्ञ के पैनल के आधार पर ये भारत बायोटेक के कोवैक्सीन 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों को दिया जाएगा। यह क्या क्या घोषित किया गया, आपातकालीन उपयोग अधिकार देने का सिफारिश की गई है। गर्भवती महिलाओं को टीका लगाने में भी तमिलनाडु पहला स्थान है भाई साहब। ये तब क्या है, गर्भवती महिलाओं को टीका देने में भी ये क्या है, तमिलनाडु पहले स्थान पर है। तमिलनाडु के भाई साहब क्या उनसे हैं, सीएम कौन है यहाँ के, सीएम कौन, के स्टेनलिन है। और ये क्या है, इसका कैपिटल कहाँ है, चेन्नई है। और ये कब बना था तमिलनाडु, ये बना था, कब बना था, 26 जनवरी 1950 को बना था। इसमें कितने डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट 38 है। और इनका ये कौन सा है, लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज है तमिल और इंग्लिश। और डांस यहाँ के कौन सा है, भारतनाट्यम है। यहाँ पर लोकसभा की सीटें 39 है और राज्यसभा की 18 सीटें हैं। और ये स्टेट वाइज में 10th रैंक है। ये लार्जेस्ट सिटी यहाँ का चेन्नई। यहाँ के गवर्नर कौन है, RN रवि है। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपदा कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद विकास प्राधिकारी ने किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। ये किसके द्वारा कहाँ किसके साथ समझौता किया, आपदा ने किसके साथ समझौता किया, ये जीबी, इसकी किसके साथ समझौता किया, जीबी पंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय GBPUT के साथ इन्होंने समझौता किया। ये क्या है, पतनर उत्तराखंड के साथ एक समझौता ज्ञापन। ये उत्तराखंड में पड़ता है, GBPंत कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उनके साथ इन्होंने हस्ताक्षर किए। गुणवत्ता, ये क्या करता है, ये अपन का किस लिए साइन किए गए हैं, यहाँ पे समझौता पर ज्ञापन पर साइन किया गया है। वे गुणवत्ता निर्यात बढ़ाने के लिए सतर्कता, कुशल और सटीक खेती के लिए औद्योगिक विकास
देने के लिए इन्होंने यहाँ पर साइन समझौता पर ज्ञापन उद्देश्य है। ये समझौता ज्ञापन का उद्देश्य क्या है? बासमती चावल और बाजरा निर्यात विकास केंद्र की स्थापना करना भी है। ये समझौता ज्ञापन का क्या मुख्य कारण? बासमती चावल और बाजरा निर्यात विकास केंद्र की स्थापना करना भी है। चलिए ये हो गया। और नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? नाइन्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर द्वारा किस ऐप का शुभारंभ किया गया? ये कौन सा ऐप है? माई पार्किंग ऐप का उनके द्वारा शुभारंभ किया गया। ये कौन है? केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर हैं जी के द्वारा। ये कब हुआ था? 14 अक्टूबर 2021 को इसका लॉन्च किया गया, शुभारंभ किया गया। ये क्या है? एक IoT है। क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स है। ये प्रौद्योगिकी के क्या करता है? ये प्रौद्योगिकी सक्षम एंड टू एंड डिजिटल समाधान है। इसे ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग काउंसिल इंडिया लिमिटेड के साथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर म्यूनिसिपल सीमा के तहत सभी अधिकृत पार्किंग को डिजिटली करने के उद्देश्य से विकसित किया। क्या किया गया? ये दिल्ली के कौन सा? साउथ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के साथ मिलकर इन्होंने क्या किया है? म्यूनिसिपल सीमा के तहत सभी अधिकृत पार्किंग को डिजिटली बनाने के लिए इस माई पार्किंग ऐप का लॉन्च किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाल ही में किसके द्वारा सभी के मुख्यमंत्री स्वास्थ्य योजना शुरू किया गया? ये किसके द्वारा शुरू किया गया? रिसेंटली बाय बॉम द चीफ मिनिस्टर ऑफ हेल्थ SMS वाज लॉन्चेस फॉर ऑल। ये किन के द्वारा किया गया? ये एन बीरेन सिंह के द्वारा किया गया है। ये एन बीरेन सिंह के द्वारा किया गया है। ये कहाँ के हैं? ये अपन के ये मणिपुर के ये CM हुए। मणिपुर के CM हुए एन बीरेन सिंह। इन्होंने लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? ये 14 अक्टूबर को इन्होंने लॉन्च किया है। तो मुख्यमंत्री स्वास्थ्य इसमें क्या होगा? इससे क्या फ़ायदा होने वाला है? इससे फ़ायदा ये होने वाला, राज्य भर में डोर टू डोर स्वास्थ्य जांच की जाएगी और योजना के तहत मरीजों को प्राथमिक स्वास्थ्य में देखभाल के लिए मुफ्त में जन औषधि दवाएं प्रदान की जाएगी। और ये क्या है? 10 गैर संचारी रोगों के लिए आशा प्लस नामक हैंड हेल्ड डिवाइस का उपयोग करके स्क्रीनिंग की जाएगी। और ये आपका अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? अगला क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसके द्वारा नई किताब द नेटमैन कर्स 14 अक्टूबर को जारी किया गया? ये किसके द्वारा किया गया? अमिताभ घोष के द्वारा ये बुक लॉन्च की गई है। ये पुस्तक का विमोचन 14 तारीख, ये तो 14 अक्टूबर को लॉन्च किया गया। ये अमित घोष कौन? अमित घोष क्या है? अमित घोष जी को पद्मश्री और साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता है। ये लेखक द्वारा लिखी गई अन्य पुस्तकों में शैडो लाइन्स, द ग्लास पैलेस, द हैंग्री राइड, गन आइलैंड, सी ऑफ स्मोक आदि शामिल है। इन्होंने इतनी सारी बुकें लिखी। इन्होंने क्या है? इनको पद्म भूषण और साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिल चुका है इनको। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है अपन का? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा मंदिर के आभूषणों को पिघलाने की योजना शुरू की गई? ये कहाँ के मुख्यमंत्री? तमिलनाडु के M.K. स्टैलिन के द्वारा ये योजना शुरू किया गया है। M.S. के द्वारा। इसमें क्या M.S. के द्वारा क्या किया गया? ये कहाँ के मुख्यमंत्री? तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हो गए। और उन्होंने 24 कैरेट सोने की सलाखों को पिघलाने के लिए प्रारंभिक कार्य शुरू किया।
और ये राज्य के मंदिरों ये क्या बोल रहे हैं, ये राज्य के मंदिरों के कब्जे के अनुपयोगी आभूषण है। पुराण में श्री कुरी कुरिमारीपम मंदिर, श्री अरियम्मन मंदिर और श्री मरियम मंदिर में उपयुक्त परे सोने के गहनों को पिघलाकर मुद्रीकरण के सोने की सलाखों में बदल दिए जाएंगे, इनका कहना हुआ। ये हो गया ये क्वेश्चन। और ये क्या है 13 क्या है, प्रतिवर्ष विश्व हस्त प्रक्षालन दिवस कब मनाया जाता है? वेन इज वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे सेलिब्रेटेड? ये कब मनाया जाता है? ये कब मनाया जाता है हैंड वॉशिंग? ये कब मनाया जाता है? ये प्रत्येक वर्ष 15 तारीख 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस इसका थीम क्या है? हमारा भविष्य हाथ में है, जो चलो एक साथ आगे बढ़ो। क्या इनका थीम क्या है? इनका थीम क्या है? हमारा भविष्य भविष्य हाथ में है और चलो चलो एक चलो एक साथ आगे बढ़ो। ये कब हुआ था? यह स्थापना किसने किया था? ग्लोबल हैंड वॉशिंग ने। हाँ, ग्लोबल हैंड वॉशिंग पार्टनरशिप द्वारा की गई थी। ये फर्स्ट बार कब मनाया गया था? ये फर्स्ट बार 2008 को मनाया गया था। और ये क्या है? विश्व हस्त दिवस। ये दिन क्या होता है? दिन एक तरह से स्वास्थ्य के बारे में जागरूकता फैलानी है। क्या स्वच्छता को जागरूकता पैदा करने के लिए ये कि मनाया जाता है वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे। ये इसका थीम क्या? हमारा भविष्य हमारे हाथ में, चलो साथ आगे बढ़ो। इनका ये हो गया। ये पहली बार 2008 में मनाया गया था। और ये अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में स्क्वैश नामक ऑनलाइन तंत्र की शुरुआत किसने की? स्क्वैश नामक स्क्वैश नामक तंत्र की किसने किया? ये ये किसने किया है? ये किसने किया? बिटकॉइन। सेबी क्या होता है? सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होता है? स्टॉक एक्सचेंज पर अपनी प्रतिभूति। सेबी क्या है भाई साहब? सेबी अपन का क्या है? सेबी सेबी क्या है? सेबी को क्या बोलते हैं हिंदी में? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसमें भारतीय। और इसका क्या होता है? स्कोर्स। इसमें स्कोर्स यंत्र का क्यों उपयोग किया गया है? स्टॉक एक्सचेंज अपनी प्रतिभूतियों को सूचीबद्ध करने की इच्छा सभी कंपनियों के लिए स्कोर से भी शिकायत निवारण प्रणाली के लिए इसे चुना गया है। इससे क्या होगा? इससे इसका क्या कार्य है? इससे इसका ये कार्य है, स्कोर्स एक ऐसा तंत्र है जिससे निवेशकों को सेबी के अपनी शिकायत दर्ज कराने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह देखते हुए कि कंपनियों को अब फॉर्म ई की भौतिक की प्रति जमा करने या सेबी की ईमेल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसको लॉन्च किया गया स्कोर्स को। और ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में निपटन आदेशों पर उच्चाधिकार प्राप्त पैनल का गठन किसने किया? ये क्या अनुसार किया है? सेबी ने किया। ये सेबी ने किया। सेबी सेबी क्या होता है? सेबी को क्या बोलते हैं? भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसको इंग्लिश क्या में क्या बोलते हैं? सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसमें क्या है? ये निपटन आदेश और उप अपराधों के कंपाउंडिंग पर 4 सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन किया गया। इसकी अध्यक्ष कौन है? सॉरी ये सॉरी गठन किया गया। 4 सदस्य अधिक उच्चाधिकार सलाहकार समिति का गठन किया गया। और ये
ये अध्यक्ष कहाँ के हैं? मुंबई, सॉरी, अध्यक्ष उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश विजय सिंह डॉग करेंगे इसकी अध्यक्षता। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। जडिस जडिशियरी क्या इंडिया में है? इसका सेबी का कब बना था? सेबी सेबी कब बना था अपन का? सेबी ये सेबी 12 अप्रैल 1992 को इस्टेब्लिश हुआ था। ये इसका क्या है? इसमें 4 मेंबर होते हैं जो इसको निपटन आदेशों और अपराधों के कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग पर रहते हैं। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष कौन है? इसकी सेनापति क्या है? ये सेबी का भारतीय प्रतिनिधि मुंबई उच्च न्यायालय के सेनापति न्यायाधीश विजय सिंह डागे हैं। और इनके चेयरमैन कौन है? विजय सिंह डागा इनके चेयरमैन है। ये कौन है? रिटायर्ड जज हैं बम्बई हाई कोर्ट के। और इसका क्या काम है सेबी का? इस सेबी क्या होता है? कथित गलत काम करने वाला सेबी के साथ एक लंबित मामले को बिना स्वीकार किए या बिना किसी दोष के इनकार से निपटन शुल्क भुगतान करके सुलझाना इसका कार्य है। और ये अगला क्वेश्चन क्या अपन का देखते हैं। क्या हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ ने किसके साथ किसके साथ हाथ मिलाए? ये किसके साथ हाथ मिलाए? ये आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट एसोसिएशन के साथ इसने हाथ मिलाया है। ये क्यों? ये आईसीसी कब बना था? ये 15 ये आईसीसी कब बना था? 15 जून 1909 में बना था। ये क्या है? अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट हिंदी में बोलते हैं। इसमें मेंबर कितने? 106 मेंबर हैं। और ये क्या है? इसके सीईओ कौन है? डॉफ और लोडिस हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर दुबई में है। दुबई में है। और क्या है? यूनिसेफ को क्या बोलते हैं? संयुक्त राष्ट्र बाल कोष। ये कब बना था? ये यूनिसेफ कब बना था? 11 दिसंबर 1946 को बना था। इसके फाउंडर बना था। और इसका क्या काम है? ये किस लिए हाल ही में मानसिक स्वास्थ्य पर जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ के साथ समझौता किया? ये कब हुआ था? 16 अक्टूबर 2021 को शुरू होने वाले पुरुषों के टी20 विश्व कप के दौरान मानसिक स्वास्थ्य और बच्चों और किशोरों के कल्याण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए यूनिसेफ ने वैश्विक अभियान चलाया। वन माइंड इसका थीम क्या है? वन योर माइंड को बढ़ावा देगी, जो बच्चों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए कार्रवाई आहन करती है। ये चलिए, और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हाल ही में डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष 10 की सूची में उत्तर प्रदेश के कितने आकांक्षी जिलों का गठन किया गया? क्यों? कितने जिले हैं भाई साहब? ये 7 जिले हैं। 7 जिलों का इन्होंने गठन किया गया। ये कौन है? यूपी के कौन है सीएम? यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। जो अनाउंस किया है एट एट सॉरी इन्होंने अनाउंस किया एट पॉसिबल डिस्ट्रिक्ट इन दिस स्टेट का क्या नाम है? पहला फतेहपुर। पहला कौन सा? फतेह फतेहपुर। दूसरा कौन सा है? सिद्धार्थ सिद्धार्थ नगर। और तीसरा कौन सा है? सोनभद्र। और चौथा कौन है? चित्रकूट। और पांचवा कौन है?
चित्रकूट, बहराइच, और छठा कौन है श्रीवास्ती, और और सातवां कौन है चंदौली। डेल्टा रैंकिंग देश के सभी 112 आकांक्षी जिलों में 112 जिलों में ये चुनती है टॉप 10 की जिलों को। उसमें से उत्तर प्रदेश के 8 जिले, उसमें से उत्तर प्रदेश के 7 जिले टॉप 10 में के रैंकिंग में आए। पहला कौन है? फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चित्रकूट, बहराइच, श्रीवास्ती और चंदौली। ये सात जिले जिले को डेल्टा रैंकिंग से 10 की सूची में रखा गया है। चलिए, और ये अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? प्रत्येक प्रत्येक वर्ष ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? ये ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सॉरी 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 ये ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। और ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये इसकी विषय वस्तु क्या है? थीम क्या बोलते हैं? थीम रूलर रूलर वीमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल है। गुड फूड फॉर ऑल है। क्या इसका है? रूरल वीमेंस कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल है। इसके विषय वस्तु है सरल वीमेन कल्टीवेटिंग गुड फूड फॉर ऑल है। इसकी ये इस साल 2021 की थीम है। ये क्या इसकी थीम है? और ये 15 अक्टूबर को हर वर्ष मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को मनाया। यह दिन खा विश्व के खाद्य प्रणालियों में ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों की आवश्यक भूमि पर प्रकाश डाला जाता है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिलाओं का पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस 15 अक्टूबर 2000। इसका पहला कब मनाया गया था? ये 15 अक्टूबर 2008 में पहला ये दिवस मनाया गया था। और ये क्या है? ये विश्व के खाद्य प्रणालियों, ग्रामीण महिलाओं और लड़कियों की आवश्यक भूमि पर प्रकाश डालना रहता है। और ये पहला 2008 में में मनाया गया था। और 19वां क्या है? हाल ही में पहला सौर अन्वेषण उपग्रह किसने लॉन्च किया? पहला उपग्रह लॉन्च किसने किया? अपन का ये चाइना ने किया है। चाइना। ये कब लॉन्च किया? 13 अक्टूबर को लॉन्च किया है। ये कहाँ से किया? उत्तरी सांग प्रांत के ताइमुयन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पहला सौर अन्वेषण उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया। ये क्या है? उपग्रह को लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट पर प्रक्षेपित किया गया और सफलतापूर्वक अपनी नियोजित कक्षा में प्रवेश किया। यह सौर स्पेक्ट्रम की गहरे लाल रंग की एच अल्फा लाइन का निरीक्षण करेगा, जिससे वैज्ञानिक सोलर फ्लेयर्स का अध्ययन कर सकेंगे। ये सोलर। और उसके बाद क्या है? हाल ही में जोन्स गहर स्टोर कहाँ के प्रधानमंत्री बने? ये नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। ये 14 अक्टूबर को शपथ लिया था। और ये वीडियो भाई साहब, ये वीडियो साथियों कैसा लगा? आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये हमारी करंट पेपर की पहली क्लासेस हैं। इसमें जो भी मिस्टेक्स और जो भी चीज़ें इसमें कमी है, आप हमारे कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं अगली वीडियो में इसको सुधार कर सकूं। और इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें ताकि सभी बच्चों को पहुंच जाए। थैंक यू।